अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल उम्मे आयशा, जिसका रिश्ता फिर से होते होते रह गया। माँ तो बहुत परेशान है, यहाँ तक कि रोने भी लगी कि मेरी आयशा का कैसा नसीब है, रिश्ता होने को नहीं आ रहा। ऐसे में आयशा माँ को तसल्ली देते हुए कहने लगी, अम्मी आपको ऐसे रोने की क्या ज़रूरत है, इस तरह तो कुफर कर रही हैं आप। क्या आपको अल्लाह ताला पर यकीन नहीं? जब मेरे नसीब में होगा, जिसके साथ होगा उसी से मेरा रिश्ता हो जाएगा ना। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। तो दूसरी तरफ अनुषा ने तो वाह ववेला मचा लिया, उधम मचा रखा है कि यास्मीन आंटी ने आखिर मुझे क्यों कहा कि इस तरह से बाहर नहीं जाना। मेरी फ्रेंड के सामने उन्होंने मेरी इंसल्ट की। ऐसे में अनुषा की माँ को भी बहुत गुस्सा आया और वो तो असवन को एक की चार लगाकर बताती है, बेटा देखो, अगर उसे डांटना ही था, कुछ कहना था, किसी बात से रोकना था तो उसे अकेले में कहती, उसकी दोस्त के सामने तो नहीं कहना चाहिए था ना। अब तो असवन को भी ये बात गवारा नहीं कि उसकी दोस्त के सामने उसकी होने वाली बीवी की इंसल्ट हुई। इसीलिए तो अपनी माँ के पास चाहता है और कहने लगा, कम अज कम ये तो देख लेती कि उसकी दोस्त पास खड़ी थी, आप अकेले में ले जाकर भी तो उसे कह सकती थी जो कहना था, तब मैं एतराज़ ना करता। लेकिन अब मुझे बुरा लगा है। इतने में आयशा भी जो यास्मीन से मिलने आ गई तो वो भी खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगी। असवन की जब नज़र अचानक आयशा पर पड़ी तो सारे का सारा गुस्सा आयशा पर उतारने लगा। वैसे तो तुमने बहुत ही पाक दामनी का लबादा ओढ़ा है, लेकिन तुम्हें इतनी सेंस नहीं, तुम्हारे अंदर इतने मैनर्स नहीं कि किसी की बात को चुपकर नहीं सुना करते। क्या तुम्हें इतनी तमीज़ किसी ने नहीं सिखाई? तुम होती कौन हो हमारे बीच में आने वाली? हर वक्त तुम यहाँ पर आती रहती हो, आखिर तुम्हारा मसला क्या है? तो यहाँ पर आयशा को असफन के इन अल्फाज से बहुत दुख हुआ और कहने लगी, मैं खुद से नहीं आई, यास्मीन आंटी ने मुझे बुलाया था, मैं जा रही हूँ। आंखों में आंसू लिए वो फौरन से पहले पलट जाती है और यहाँ से जाने की करती है। अब तो यास्मीन असफन पर बहुत गुस्सा करती है, ये क्या हरकत की तुमने? तुम्हें इससे माफ़ी लाजमी मांगनी होगी। तो असफन भी गुस्से में कहने लगा, क्या किया है इसने? ऑफिस में बाबा को और यहाँ पर आपको मेरे खिलाफ कर दिया। आखिर मैं कहाँ जाऊँ? अपने घर में भी मुझे सुकून मयस्सर नहीं है सिर्फ इस लड़की की वजह से। लेकिन यास्मीन की जिद है कि तुम जो भी कहो, लेकिन आयशा से माफ़ी तुम्हें मांगना ही पड़ेगी, उसका तुमने दिल दुखाया। आयशा जो रोती धोती घर से निकली तो रास्ते में एक बच्चा देखा जो कि भीख मांग रहा था। अब अपना गुस्सा उसने असवन की तरह किसी और पर नहीं उतारा, बल्कि उस बच्चे से अच्छी तरह से बात भी की और उसे फिर कुछ पैसे भी दिए ताकि उसकी ज़रूरत पूरी हो सके। अनुषा को जब माफ़ी वाली बात मालूम पड़ी तो बहुत गुस्सा होने लगी और वो असवन से कहने लगी, आखिर इस लड़की का मसला क्या है? आखिर ये है कौन? हमारे घर में आती क्यों है? अब तुम इससे माफ़ी मांगो, ये मुझे गवारा नहीं। लेकिन असवन को माफ़ी तो मांगना ही पड़ेगी क्योंकि उसकी माँ का हुक्म है। ऐसे ही अगले दिन फिर से आयशा को यास्मीन ने अपने घर बुला लिया और उसे सोने के इयररिंग्स देती है। आयशा तो देखकर परेशान हो गई, ये मैं नहीं रख सकती, ये मैं भला किस हक से रखूंगी? लेकिन यास्मीन ने जिद की तो आयशा कुछ कह भी ना सकी। इतने में अनुषा की माँ आ जाती है और आयशा के हाथ में ये इयररिंग्स देखकर फौरन से पहले गुस्से से कहने लगी, क्या तुम्हें आदत है किसी की चीज़ें पकड़ने की? मंगनी वाले दिन मेरी बेटी की अंगूठी पहन ली और आज तुम्हारे हाथ में मेरी बेटी के इयररिंग्स क्या कर रहे हैं? यहाँ पर आयशा तो चुप रही, लेकिन यास्मीन कहने लगी, ये इयररिंग्स अनुषा के नहीं, आयशा के हैं। मैंने आयशा के लिए बनवाए थे, अनुषा की अलमारी में बस कुछ दिन के लिए रखे थे और अब जिसके थे उसे मैंने लौटा दिए। अब ऐसे में अनुषा की माँ बहुत गुस्से में आ जाती है कि एक तो इसका इस घर से आना जाना बंद नहीं होता और दूसरा इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स भी से मिल रहे हैं। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर तो किसी को समझ नहीं आ रही कि आयशा आखिर यास्मीन के घर में इतना आना जाना क्यों रखती है। लेकिन आयशा अपने दिल के हाथों मजबूर है, असवन को बहुत चाहती है, उसकी एक झलक देखने के लिए ही तो बार बार यहाँ पर आती है। ऑफिस के बाद वो चाहती है कि घर में भी उसे देख सके, इसीलिए तो वो बार बार आती है और फिर अपनी इंसल्ट भी करवाती है क्योंकि कोई भी आयशा को यास्मीन के अलावा पसंद नहीं करता। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि आयशा का रोज़ रोज़ यास्मीन के घर में आना ठीक है या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।